सर अभी आपने जिक्र किया सुसाइड की बात आई। हाँ जी। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या एक कुछ जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। एज ए कमांडिंग ऑफिसर आप कमांड कर रहे हैं और उस समय किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया। हाँ जी। तो आपका उस समय क्या रिएक्शन होगा? ओके, 3 चीज़ें करता सर। नंबर 1, सबसे पहले 48 घंटे के अंदर जो भी हक बनता है उस जवान का उसके परिवार तक वो पहुंचा देता, कागज़ के अंदर पूरी कार्रवाई कर देता, सम्मान के साथ में जो भी चीज़ है जो होना चाहिए कागजी कार्रवाई कि परिवार का जो हक बनता है वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, वो पक्का कर देता, 48 घंटे में इंश्योर करता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जड़ तक जाता, पता करता कि क्या कारण है, चाहे वो घरेलू कारण रहा है, पर्सनल व्यक्तिगत समस्या रही है, ठीक है, या प्रोफेशनल एस्पेक्ट रहा है, कारण बिल्कुल है, जड़ तक जा कर के पता करता और इंश्योर करता है कि ऐसे पुख्ता और सख्त कदम उठाऊं कि दोबारा इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों में इतना विश्वास पैदा करता, खुल करके बात करता कि भाई ये गलत काम है, ठीक है, और क्यों गलत है समझाता लोगों को, और ये कोई तरीका भी नहीं है। फौज के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा मेरे पास आओ, मैं नहीं सुन पा रहा, समझ पा रहा, मेरे से ऊपर सीनियर के पास जाओ, ठीक है, शिकायत करो आप मेरी, जो भी है हल निकलेगा कहीं ना कहीं, बट गलत तरीका नहीं उठाना है। और तीसरा, बटालियन में अगले दिन के लिए हुक्म पास करता जी। और हुक्म बड़ा क्लियर होता कि जो कार्रवाई चल रही है यूनिट के अंदर प्रोग्राम के मुताबिक वो बिल्कुल वैसे चलेगा। इसको मैं अलग तरीके से नहीं देखता, एक सामान्य चीज़ हुई है और लोगों पे असर नहीं पड़ना चाहिए। दहशत तब गायब होती है जब आप उस चीज़ को ना एक हॉरर बना देते हो जी। एक हादसा हो गया, बड़ी दुख की बात है, परिवार के लिए बहुत अफसोस है, ठीक है, लोगों के जहन में वो चीज़ है ना बैठनी नहीं चाहिए। उनको बताता अगर अगले दिन फायरिंग शेड्यूल है 100% फायरिंग होगी, अगले दिन बीपीटी होनी है, बीपीटी होगी, जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ चलनी है वो चलेगी, जो आदमी छुट्टी जाना है वो छुट्टी जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा किसी की वजह से। नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल। काम जिसने किया बहुत गलत कदम उठाया, परिवार का बहुत भारी नुकसान करके गया है ना, उस परिवार के लिए बहुत अफसोस है, रहेगा। नहीं करना चाहिए था। क्यों? थोड़ा सा अगर महसूस किया होता कि यार पीछे पड़ोसी नहीं आएंगे संभालने परिवार को, अपने परिवार को खुद ही संभालना है, थोड़ा अगर मन मजबूत किया होता, बात साझा करी होती परिवार वालों से या ओहदेदार से या फौज में किसी से भी, तो सॉल्यूशन तो हम पक्का निकाल लेते, है ना। ये गलत कदम है, किसी को नहीं करना चाहिए। जो लाइफ आपने खुद क्रिएट नहीं करी, आपको कोई हक नहीं है अपने आप को नुकसान करने का। जी जी। खुद का नुकसान करना भगवान को थप्पड़ मारने बराबर है सर। माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई कौन सोचेगा? 10 महीने आप रहते हो परिवार की तरह, कितने लोगों को तकलीफ होगी कौन सोचेगा? फौज है, अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर देगी, काम नतीजा आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। बट लाइफ का नुकसान बहुत बड़ी चीज़ है, होना नहीं चाहिए। तो रूटीन के अंदर भाई बड़ा होता है, क्या होता है अगर जंप कर रहे हैं, अगर एक आदमी गया नीचे चोट लग गई ट्रेनिंग में, रातों रात सारे कूदते हैं उसी समय, क्यों? मन के अंदर है ना विश्वास जो है बना रहना चाहिए जी। तो एक हादसे की वजह से लोगों के आउटलुक में, माइंडसेट में, मेंटालिटी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि गलत हो गया, अफसोस है, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए जी। और अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो डेफिनेटली उसको ठोक बजा के सज़ा मिलनी चाहिए। बट जो नॉर्मल रूटीन है वो 100% फॉलो होगा। आप और मैं रहें चाहे ना रहें, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, दुनिया सुसाइड नहीं करने वाली जी, दुनिया चलेगी, तो नहीं करना चाहिए। यही है कुल मिला करके, बहुत गलत निर्णय है, कभी नहीं लेना चाहिए इस तरह कोई भी चीज़। किसी के रहने या ना रहने से गतिविधियां नहीं रुक जाती, नहीं रुकेगी, और जो भी हो कारण जो भी रहा हो जी। बट अगर मैं कमांडर हूँ तो 100% पूरी जिम्मेदारी लूँगा सर। चाहे उसके बाद में ऊपर से प्रेशर है, जहाँ से भी है, जो जवाब देना मैं दूंगा, बट मेरे नीचे किसी और का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये बात तय है, ठीक है। जिम्मेदारी 100% मैं लूँगा उसके बाद में। एज ए कमांडिंग ऑफिसर जो आपने स्टेप उठाए और बताया ये होना चाहिए, वो वाकई बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। एक मैसेज जाता है, सबसे पहले तो जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी जांच भी होगी, लेकिन उससे जो प्रभावित है उनके लिए जितनी भी मदद हो सकती है वो टाइमली मदद करने के है। तीसरा, जो रूटीन प्रोसेस चल रहा है वो हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए, वो चलते रहे और ट्रुप्स के ऊपर, किसी के ऊपर कोई उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। इसलिए जो सर ने बातें बताई वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और अच्छी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे सर फिर किसी मौके पर जी। और मैं मौके का इंतजार नहीं करूंगा, वैसे मिलूंगा आपसे। आप मिलेंगे, मौका मैं बना दूंगा अपने आप, मौका बन ही जाता है सर, कभी भी मिलेंगे सर जरूर। मौके का इंतजार कभी नहीं करता मैं, पक्का मिलूंगा आपसे। हाँ जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।